opposite to this. Okay. So now the parallelogram is something in which both pairs of opposite sides are parallel. Why you are calling it the pairs? Because in a quadrilateral there are 4 sides. That means there are 2 pairs of opposite sides. Fine. And they are parallel to each other. Right? So this is the Yes. first thing, this is the first definition of parallelogram. Okay. Now I'm coming to the second thing. It is like, if a quadrilateral is a parallelogram, then opposite sides are congruent. Now what do you mean by congruent? जो सर अपोजिट साइड के मतलब सेम होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें, आपका कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स है आपके वो सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्यू आर इज अ साइड, क्यू आर और पी एस दोनों सेम है। ठीक है, और ऐसे ही आपका अगर मैं देखूँ क्यू और एस आर ये दोनों भी आपके सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स है आपके, ठीक है, वो आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरी बात एक और भी है इसमें, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द पैरेललोग्राम, तो जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपके इक्वल भी होते हैं, वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ ये क्यू आर और पी एस ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और आपका जो ये वाला साइड होगा ए भी इससे इक्वल होगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये इक्वल साइन देते हैं। और ये जो साइन है आपका, ये किसका साइन है आपका? दिस इज अ साइन फॉर कॉन्ग्रुएंट। ओके, इक्वल, हाँ, तो इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो दिस डज मीन कि इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। राइट, तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, आप यहाँ पे एक और चीज होता है पैरेललोग्राम में आपका, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम देन ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं हमारे, तो हमारी ये वर्टिसेस है यहाँ पे क्यू और एस, इनमें जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे ये भी क्या होंगे आपके, ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये इक्वल भी होंगे। ओके, और पी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, और जो आपका इक्वल्स टू एस, पी और क्यू और एस आपके इक्वल होंगे। राइट, क्लियर है? यस सर। अच्छा, यहाँ पर अब देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आपको पता है इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? इस फिगर में इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ये सारे एंगल्स इंटीरियर होते हैं। ये Q हो गया, R हो गया, आपका S हो गया, P हो गया, दिस आर ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं कहूँ आपका जो इंटीरियर एंगल्स है आपका, ठीक है, इन सब का जो सम होता है, ठीक है, ये सम होता है 360 डिग्री। यानी सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब यहाँ पे ना टू नहीं, 360 डिग्री, 360। ठीक है, 360 डिग्री होगा आपका सब मिला के। अब देखो जैसे आपका होता क्या है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि मेजर ऑफ एंगल P एंड मेजर ऑफ एंगल Q, ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इसका मतलब ये होता है if a quadrilateral is a parallelogram then its consecutive angles are supplementary. Supplementary पता है आपको क्या होता है? सप्लीमेंट्री इज समथिंग जब दो एंगल का जो आपका सम हो आपका वो 180 डिग्री हो जाए। यानी किसी भी एंगल्स की जब सम करोगे आप, अगर 180 डिग्री होता है सबका मिला के, तो देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री हो, तो अगर यहाँ पर एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। हाँ, कह सकते हो आप इसमें। तो यहाँ पे वो सप्लीमेंट्री जो है आपका वो सेम मीनिंग है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर मैं कहूँ एंगल P को और Q को मेजर करूं तो इन दोनों का सम क्या होगा मेरे पास, 180 डिग्री के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि Q और R तो क्या होगा आपका 180 डिग्री के बराबर। और अगर मैं कहूँ आपका R और S, यहाँ पे ये भी कितना होगा 180 डिग्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। और यहाँ पे P और S को ले लूं तो आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी आपका जो टोटल होगा आपका, ठीक है, वो बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे जो आपका डायगोनल पता है क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में? जो एक दूसरे को कट करना। हाँ, एक दूसरे को कट भी करता है आपका, और जो है ना कि वो जैसे सपोज करो आपका यहाँ पे QS है, ये एक डायगोनल है, और जो PR है ये एक डायगोनल है आपका। और जो डायगोनल होता क्या है आपका,
लाइंस जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आर कॉल्ड डायगोनल्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइंस आपकी, यानी सपोज करो कि आपका यहाँ पर एडजेसेंट साइड क्या होगा, पी के साथ में क्या है, एस है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया इसका, ठीक है, पी और एस। तो मैं अगर कहूँ पी और एस को छोड़ दूं और पी और आर को जोड़ूं तो ये क्या हुआ आपका कि ये साइड डायगोनल, एडजेसेंट नहीं है, तो ये आपके डायगोनल डायगोनल। बनते हैं, ठीक है। हाँ, डायगोनल बनेंगे आपके दोनों, ठीक है। तो ये जो डायगोनल साइड्स हैं आपके, ये कौन कौन से होंगे डायगोनल यहाँ पे आपका, ये क्यू एस और पी आर, ठीक है। यस सर। अच्छा, जब आप जो डायगोनल्स होते हैं आपके, जब ये डायगोनल बनता है आपका, तो एक चीज नोट करना, जब डायगोनल बनेंगे तो ट्राइंगल्स भी बनता है इसमें। ट्राइंगल क्यों बनता है, क्योंकि जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं आपका, तो दे आर एक्चुअली डिवाइडिंग इनटू ट्राइंगल्स, तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल को कहूँ, ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाते हैं यहाँ पे। यानी कि एक ट्राइंगल ए बना आपका, एक ट्राइंगल, यानी कि 4 ट्राइंगल जो यहाँ पे बने हैं, ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको डायगोनल्स, सपोज करो कि एक बहुत बड़ी फिगर है, क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है, पॉलीगन में बड़ी फिगर है। सपोज कर लेते हैं कि कोई पेंटागन है या हेक्सागन। आपको पेंटागन पता है क्या होता है? यस सर। पेंटागन, हाँ, पेंटागन में कितना साइड होता है? 8। नहीं 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 नहीं, देखिए आपका होता क्या है, ट्राइंगल का मतलब हो गया 3 साइड, ठीक है। हाँ। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया 4 साइड। पेंटागन का मतलब हो गया 5 साइड, ठीक है। और अगर हेक्सागन बोलेंगे तो 6 हो गया। ऐसे ही आपका हेप्टेन बोलेंगे तो 7 हो गया आपका। तो ये इस तरीके से चलता है आपका, ठीक है। तो अगर मैं पेंटागन बोलूंगा तो पेंटागन में 5 साइड होता है। तो अगर यस सर। सपोज करते हैं कि डायगोनल निकालना हो कभी आपको, कि ये नहीं पता हो कि बहुत बड़ी फिगर है और डायगोनल कैसे निकलेंगे, कि कितने डायगोनल होने चाहिए, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इस n का मतलब पता है क्या होता है? n का नंबर, मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। नंबर। हाँ बिल्कुल सही, नंबर ऑफ साइड्स। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लेते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करें पेंटागन में। तो अब पेंटागन में कितना साइड है? 5 साइड्स है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 लेस कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 5 इंटू 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। यानी कि पेंटागन में कितने डायगोनल हुए आपके? 5 डायगोनल हुए। अगर सेम मैं इसको कहता हूँ कि पैरेललोग्राम में निकालते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होगा, 1, तो यानी कितना हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाई जो है 4 से करेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 3, ओके, तो 4 इंटू 1, तो आपके 2 डायगोनल निकाल गया, ठीक है। तो यस 4 सर। डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 डायगोनल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी फिगर होती है पॉलीगन्स में, हम डायगोनल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करते हैं ये है आपको, ये एक पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या है, हमने एक नेमिंग कर दिया है एच जी जे, ओके। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर फाइंड द अननोन लेंथ, कि अननोन लेंथ निकाल लीजिए इसमें। कैसे निकालेंगे इसको? देखो आपका कि जो है हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें इसको निकालना है, सर, ठीक है। और हमें, हाँ जी बोलिए। सर प्लीज रिटेल कर दोगे, वो बीच में फोन आ गया था। हाँ कोई नहीं, कुछ नहीं। देखिए हम ना, यहाँ पर डायगोनल समझ आ गया था आपको? यस सर। डायगोनल कैसे, हाँ ओके। अच्छा आप देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एफ एच जी जे इज ए पैरेललोग्राम, ओके। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। आप कहते हैं फाइंड द अननोन लेंथ। इसमें 2 अननोन लेंथ हमें निकालनी है। जैसे सपोज कीजिए हमें निकालना क्या है कि जी जे इक्वल टू कितना होगा और जे के इक्वल टू कितना होगा। तो अब सपोज करते हैं कि हमारे पास ये 2 फिगर दी हुई है, एफ एच दिया हुआ है और एच के दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें अगर जी जे निकालना है, तो ये जे जे क्या निकलेगा आपका, क्योंकि एफ एच के पैरेलल में ये है तो पैरेलल और इक्वल भी होता है। तो क्या होगा आपका, यस जे सर। जे जी 5 हो जाएगा सीधा, ठीक है, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे जे के निकालना है, तो हमेशा डायगोनल क्या करता है, डायगोनल टोटल जो लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। अगर ये इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे मान लो सपोज करते हैं कि ये वाला पोर्शन आपका सिर्फ 3 है, तो उसका मतलब क्या होगा, दूसरा वाला पोर्शन भी उतना ही होगा। यानी डायगोनल जो है ना, वो हमेशा एक चीज को इक्वली काटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 3 है तो दूसरा वाला पार्ट कितना होगा, वो भी 3 होगा, क्योंकि दोनों का मिला देंगे तो वो इक्वली 6 बनेगा, ठीक है। यस सर। तो ये
चीज बना आपका। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब लेते हैं दूसरा फिगर कि पी क्यू आर एस समझ लीजिए एक पैरेललोग्राम है एंड फाइंड द एंगल मेजर्स। अब यहाँ पर ना एंगल मिसिंग है आपकी। हमें कहा गया है यहाँ पे कि एंगल आर निकालना है और एंगल क्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि ये जो दो एंगल होते हैं इसमें ये दोनों एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब क्या यस हुआ सर। कि दोनों एंगल का जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब एक एंगल दिया हुआ है हमारे पास 65 डिग्री। तो अगर 65 डिग्री एक एंगल है तो उसकी ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वही बराबर होगा, क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल्स होता है इसमें पैरेललोग्राम में वो आपके इक्वल होता है। तो यानी यस अगर मैं सर। यहाँ पर एंगल P, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये आंसर क्या निकल गया, एंगल आर 65 निकल गया। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि एंगल क्यू निकालो। अब एंगल क्यू कैसे निकलेगा आपका, 180 डिग्री में से हम कितना लेस कर देंगे, जितना 65 आपका एंगल डिग्री। आर है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 115 डिग्री, यानी कि 115 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये एक प्रॉपर्टी है सर आपका हमने सर जो Q कि को सर P से क्यों करा, क्योंकि सर क्यू और एस तो बाइसेक्ट होते हैं ना। नहीं नहीं बाइसेक्ट नहीं, यहाँ पे जो है ना वो बाइसेक्ट वाला जो है डायगोनल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एंगल मेजर करना है हमें। एंगल मेजर करते हुए ना आपको दो बातें ध्यान रखनी है, यानी ये जो P और Q है ये मिलके आपका कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यानी कि आपको ये देखना है कि ये एंगल इससे बराबर होगा और ये एंगल इससे बराबर होगा। तो यानी कि अगर मैं कहता हूँ एंगल तो ये R से बराबर हो गया। अब अगर मुझे एंगल Q निकालना है, आपको ये देखना है कि 180 डिग्री से आर को निकाल देंगे तो मेरा कितना बचता है, क्योंकि इन दोनों का टोटल जो है क्यू और आर का वो 180 डिग्री है। तो यानी कि हमारे पास 65 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे 180 में से 65 को लेस कर देंगे, तो हमारे पास एंगल क्या निकल आएगा, एंगल आर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, क्लियर है, यस सर। डाउट है कुछ इसमें नो थोड़ा सर। सा। सर वैसे है तो सही, क्योंकि सर P को हमने सर R के साथ कैसे ले लिया, बट ना देखो आपका मैं बताता हूँ, जो एंगल P है ये एंगल R के बराबर होता है। जितनी वैल्यू P की होगी उतनी ही वैल्यू R की होगी, जितनी वैल्यू Q की होगी उतनी वैल्यू S की होगी। तो अब क्या यस करेंगे, सर। सबसे पहले हम कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ और पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो यानी उसका मतलब क्या हो गया कि P जितना है उतना ही R हो गया। तो हमारे पास पहले का रिजल्ट कितना आ गया कि R भी आपका 65 डिग्री आ गया। अब दूसरा जो सॉल्यूशन क्या है कि कंसेक्यूटिव एंगल्स है सप्लीमेंट्री। ये कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल Q और R ये कंसेक्यूटिव है आसपास में जो है, तो इन दोनों का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब हमें पता है कि 180 डिग्री दोनों का टोटल है, एक का वैल्यू हमें पता है कि 65 है, तो दूसरे का यस क्या सर। करेंगे, हम टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर दूसरे का अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। अब देखिए यहाँ पे हम समराइज करते हैं, उससे पहले एक और चीज। अब सपोज करते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की सबसे वैल्यू दी हुई है, जैसे अलजेब्रा में x होता है ना, ऐसे ही आपकी x में वैल्यूज है। तो कहते हैं एंगल B जो है वो 3x डिग्री है। ठीक है, एंगल C 120 डिग्री है और A और D जो है आपका वो कुछ नहीं दे रखा। ठीक, तो हमें क्या निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालोगे आप कि देखो आप ये दोनों एंगल जो है आपके सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा कि 3x प्लस 120 करेंगे तो हमारा टोटल कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, 180। ओके, अब अगर 180 करते हैं आपका तो क्या होगा आपका 180 माइनस 120। ओके, तो 180 माइनस 120 करेंगे कितना आ गया, 60 आ गया। ओके, इसे नॉर्मल इक्वेशन में आप माइनस कर लें। अब 3x इक्वल टू कितना आ गया, 60, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 20। ओके, तो ये जो है वैल्यूज आपके ऐसे फाइंड आउट होता है। यानी कि जो इफ यू रिक्वायर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x का भी निकालना हो आपको, तो आप क्या करोगे, आप टोटल सम लोगे, उसमें से आप क्या करोगे, पहले लेस कर दोगे जो नॉन फिगर है, तो आपके पास जो फिगर आएगी उसको फिर आप डिवाइड कर दोगे, तो एज इट इज आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो ये हुआ मैं आपको बताता हूँ कि टोटल प्रॉपर्टीज होते कितने हैं। ये याद रखने वाली चीजें हैं कि टोटल
पैरेललोग्राम में 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो भी उसके ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। दूसरा क्या है आपका, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा कि ऑपोजिट साइड्स दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जो ऑपोजिट एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, कंसेक्यूटिव एंगल से सप्लीमेंट की, यानी इसका मतलब क्या होगा कि दो आसपास के जो एंगल्स होंगे उन दोनों का टोटल क्या होगा आपका, उन दोनों का टोटल होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये होगा आपका कि बाइसेक्ट, जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को काटेंगे वो, ठीक है। तो ये आपकी कुल मिला के 5 पॉइंट है जो आपको पूरे पैरेललोग्राम में याद रखना है। यस सर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब इसको आप सोचो कि क्या हो सकता है। हम सपोज करते हैं, अच्छा ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं वाला, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब बोलिए कोई डाउट है किसी चीज में जहां आपको फील होता है कि उन्हें जो है समझ नहीं आया? नो सर। कोई इश्यू नहीं ना ऐसा? नो सर। ओके, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा है कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका, कि जिसके बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा है हमने कि एक क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, और इक्वल भी होते हैं। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स, ये दोनों आपके हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। लेकिन हम अगर बोले कि ये जो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं होंगे इक्वल, ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल होंगे कौन सा एंगल्स आपके, ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि पी और आर, एस और क्यू, ये वाले, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें इसकी कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, तो जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी पी और एस का सम 180, और इसका जो है सम 180, इसका भी सम 180, इसका भी सम 180 होगा, ओके। और इसके अलावा हमने जो, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे आपका जो डायगोनल से वो बाइसेक्ट करते हैं, और एक हमने बात की थी डायगोनल के जो है फॉर्मूला, यस सर, कि डायगोनल हाउ टू फाइंड आउट द डायगोनल्स, n comma n minus 3 divided by 2 बाय 2। ये किसी भी चीज को आप निकालोगे तो वो आपका डायगोनल टोटल दिखा देगा कि कितने साइड से उसमें, ठीक है। अच्छा, बाकी आपका ये हो गया। तो चलिए, एंड इट्स वेरी नाइस। टाइम इज, मतलब जो है 20 मिनट्स का ही स्लॉट रखा था इन्होंने डेमो का, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो जो है मतलब अभी हम लॉग आउट कर लेते हैं, ठीक है, देन विल टॉक अबाउट दिस लेटर, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, ओके। Hello. Hello. Havish, everything is clear to you? Yes, ma'am. Okay. So thank you so much, Pankaj. It was a nice session. Okay, thank we'll you. Get back to you. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you for. Okay, thank you. Thanks a lot.